भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। दोस्तों, भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने राब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इन मेंडालो ने कहा कि अगर हमने मतलब इलेक्शन की तरफ ध्यान दिया तो शायद इंडिया हम पे हमला कर देगा। आपने सुना होगा ये बात? नहीं सर, इंडिया आपने खबर वाकई नहीं सुनी? सर सुनी है सिक्योरिटी के हवाले से। वो सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, अब पाकिस्तान की पोल खोलने लगे हैं, क्योंकि अब वो सच्चाई जानने लगे हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जो उन्हें किताबों में पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो सब झूठ है। जो इंडिया के खिलाफ या हिंदू धर्म के खिलाफ पढ़ाया जाता है वो सब झूठ है। और वो बोल रहे हैं कि हमारा देश यानी पाकिस्तान हमेशा आर्मी के अंडर रहा है। उन्हें गवर्नमेंट नहीं बल्कि आर्मी चलाती है, और आर्मी सिर्फ इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है और पाकिस्तान के आवाम को भड़काती है। और दोस्तों, जिन लोगों ने अंग्रेजों से हमें आज़ादी दिलाई थी, जैसे कि भगत सिंह, इनके बारे में पाकिस्तान में कोई कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता। जो इंडिपेंडेंस के टाइम थे भी नहीं, वो हीरो के बारे में पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। यह वहाँ के पाकिस्तानी बोल रहे हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तानी जनता को पता चल रहा है कि क्यों इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और पाकिस्तान डूबता चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात है वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है, और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया, और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह ये है कि जो चाइनीज़ की जो इनग्रेस है पर्शियन गल्फ़ में वो बढ़ती जा रही है। इमेजिन करें कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में एंगेज हो रहा है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान बीच में आता है। द वे दे बिलीव कि यार ये जो मुल्क है ये इसके इर्द-गिर्द जितने भी ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खित्ते में किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट बेट फॉर इंडिया। आप देखिए ना कि अब ये वो जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हम एक ऐसा मैकेनिज़्म लेके आएँगे कि नेशनल करेंसीज़ में ट्रेड करेंगे। मैं लास्ट टाइम आई चेक्ड फ्रॉम समवेयर, मैं पता नहीं किसी से उन्होंने कहा जी एक जो यूएस डॉलर है, पता नहीं कोई कितने हज़ार ईरानी रुपए बनता है, 1 यूएस डॉलर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है? डेवलपिंग कंट्री। उनका जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनके बच्चे, उनका लिटरेसी रेट एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। उनकी इंडस्ट्री मूवीज़ से लेकर सॉन्ग इंडस्ट्री, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेल। अगर मैं बात करूं अपने किताबों की, अपने निसाब की, तो उसमें हमें इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? एक दुश्मन की तरह, एक ऐसे लोगों की तरह जो शायद हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, या जो साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, या जिनके दिलों में हमारे लिए हेट है, जबकि ये सब बायस स्टडी है। अगर आप अपनी किताब मुतालिया पाकिस्तान का ठीक से मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा जो हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है वो टोटली बायस्ड है। जैसे कि आप अगर बात करें टोटली इंडिपेंडेंस की, तो आपने अपने हीरोज़ को जो कि मुसलमान थे, कायदे आज़म, मतलब उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जिनकी एक्चुअल में उतनी जिसे कहना चाहिए कि एफर्ट उतनी नहीं थी। लेट्स से आप बात करें भगत सिंह की, तो ही वाज द वन जो कि किसी रिलीजन में या किसी गॉड के लिए उसने ये सब नहीं किया, उसने ये सब आज़ादी के लिए किया। आज आपके बच्चों को नाम भी नहीं पता भगत सिंह का कौन है। इनफैक्ट जो इंडियन मुस्लिम्स थे, जो आप मतलब जिनको वो लोग प्रेस कर रहे हैं, आपकी किताबों में उनका जिक्र ही नहीं है। आप अपने हीरोज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप लोग अपनी किताबों में बता रहे हैं कि हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जबकि दुनिया की तारीख में ये बात वाज़ेह है कि आप इंडिया के खिलाफ जितनी भी जंगें शुरू की आपने की, और फिर आपने यूएसए से आपने राब्ता किया कि हमें ये जंग रुकवाएं। इनफैक्ट मतलब आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बातें अरूज पर हैं कि आप पता नहीं किस कमाल, किस कदर एक नेक्स्ट लेवल कंट्री है, जबकि आई थिंक ये सब
चेंज होना चाहिए और बच्चों को रियलिज्म की तरफ लाना चाहिए, उनको वर्ल्ड वाइड नॉलेज देनी चाहिए, ना कि फिक्स करके उनको अपनी किताबों में से इस तरह का स्पेसिफिक नॉलेज देना चाहिए। क्या वजह है हम अपनी किताबों में अपने निसाब को में अपने बच्चों को ये झूठी बातें क्यों पढ़ा रहे हैं? जैसे आपने भी खुद अपने मुंह से बताया कि कितनी जंगें हमने शुरू की और कितनी जंगें हम हारे, उसके बावजूद भी हम अपनी किताबों में बताते हैं कि जी इंडिया ने हर जंग शुरू की और हम हर जंग जीते। वो इसलिए कि आप देखें कि हमारे ज़्यादातर लोग, उनको इंटरेस्ट नहीं है नॉलेज की तरफ जाने का। दे डोंट लाइक टू सर्च बाय देमसेल्व्स। उनको जो बताया जाता है उनके लिए वही सच है। तो आप अपनी स्टेट की बात करें, आपकी आर्मी आपको कंट्रोल करती है। आप लोग कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, पर इन फैक्ट आप लोग दरअसल गुलाम हैं। ये भी है, ये इलेक्शन ना करवाने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर हमने मतलब इलेक्शन की तरफ ध्यान दिया तो शायद इंडिया हम पे हमला कर देगा। आपने सुना होगा ये बात? नहीं सर, इंडिया आपने खबर वाकई नहीं सुनी? सर सुनी है सिक्योरिटी के हवाले से और सारे इंडिया की इतनी औकात ही नहीं है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, हम शहादत पे बिलीव करते हैं। ये कोई बात नहीं है कि इंडिया हमको सलाह में बह के आए हैं कि हमारे पे हमला कर देगा, वैसे ये कोई बात नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। तो फिर इंडिया से क्यों डराया जाता है? क्या लॉजिक? सारे मिसाल है, जंगें लगी हुई हैं तो इलेक्शन हुए हैं, ईरान इराक की हुए हैं, उसको आलमी जंग के दौरान इलेक्शन हुए हैं, तब नहीं बंद हुए। बड़ा जोर लगाया गया ना हो लेकिन इलेक्शन हुए हैं। तो इस मुल्क में कौन सी खाना जंगी चली हुई है? इससे बुरे हालात थे जो हमारे जो दहशतगर्दी की, बहुत ज़्यादा बुरे। अब तो कभी कभी कुछ वाकया हो रहा है। तो इस नंबर पे अगर इंडिया ने हमला करना वो एक इलेक्शन वाले दिन में ही कर। इलेक्शन वाले दिन ही करेगा। ये तो इनके बेवकूफ़ बना रहे हैं ना अवाम को। इनके पास वोट ही नहीं है, इनके पास अवाम ही नहीं है इनके साथ। इन्हें नज़र आ रहा है कि ये हमारा आखिरी टंडोर है, इसमें जितनी लूट मार कर सकते हैं हम कर लें, बस ये कर रहे हैं। हर चीज़ में हम इंडिया को ले आते हैं। इलेक्शन में भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में फ्लड आए तो भी इंडिया को, अगर पाकिस्तान में धमाका हो तो भी इंडिया को। तो जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, अपनी मर्सिडीज़ बना रहा है, अपना दुनिया की 5वीं के बड़ी इकॉनमी बन चुका है, जिस तरीके से उसमें क्यों नहीं हम कॉपी करते, उसमें क्यों नहीं एग्जाम्पल्स देते? सर गुजारिश ये है, 75 साल से भी हमें इंडिया से डराते रहे हैं। बात ये है कि 75 साल से सिर्फ हमें डराया गया कि इंडिया 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 गया। ये बात नहीं है। बात यह है कि हम सब समझते हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी है क्या कर रही है। इस मुल्क में 75 साल में जमहूरियत आई नहीं, जमहूरियत अब आई है 2018 के बाद, जब खान साहब को उतारा गया। अब पता चलेगा कि जमहूरियत किसे कहते हैं। ऐसे डेमोक्रेसी आई है, इलेक्शन तो फिर नहीं हो, हम करवा इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे। ये 6 महीने आगे चले जाएं, पीछे चले जाएं, इलेक्शन जरूर होंगे, हर सूरत होंगे, जो मर्जी कर लें।